अब हम बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लेते हैं। हमको एक बीआरएस रेडी करनी है श्री यादव की। ये कब रेडी करनी है? 31 दिसंबर 2014 को। तो हमारे सामने गिवन है पासबुक का बैलेंस 11,000। तो हम इसको क्या मानेंगे? बाय डिफॉल्ट हम इसको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। तो हमने क्या किया है, प्लस आइटम्स में इसको मेंशन कर दिया है और सामने क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 11,000। अब हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को यहां पे सोल्व करेंगे। हम ऐसा मानकर चलने वाले हैं कि हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हम सारी आइटम्स यहां पर मेंशन करेंगे। लास्ट में जितने भी अमाउंट होंगे उसको यहां पर हम रिवर्स कर देंगे। बोले तो प्लस वाले अमाउंट को माइनस में लिख देंगे, माइनस साइड वाले अमाउंट को प्लस साइड्स में लिखने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी इक्वेशन की ओर। Checks for 6,200 were issued during the month of December, but of these checks, 900 were presented in the month of January 2015, and one check for the 500 was not presented for the payment. हमने दिसंबर के मंथ में 6,200 के चेक इशू किए थे। मुझे लगा था कि मेरे बैंक में से 6,200 कम हो जाएगा, बट वो कह रहा है कि इसमें से 900 का एक चेक तो जनवरी में प्रेजेंट हुआ और 500 का चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। मतलब 6,200 में से अमाउंट बैंक में से कम कितना हुआ है? 4,800। क्योंकि क्वेश्चन की इक्वेशन ध्यान से देखिए, हमको वो क्या कह रहा है, हमको लगा था कि हमारे बैंक में से 6,200 कम हो जाएंगे, बट वो कह रहा है कि इसमें से 900 का चेक जनवरी में प्रेजेंट हुआ और 500 का चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मतलब हमारे बैंक में से अमाउंट कितना कम हुआ? 4,800। तो हमको क्या करना है, जो 900 का चेक है प्लस 500 का चेक है उसको अब हमको वापस प्लस आइटम्स में मेंशन करना है। तो यहां पे आप 900 और 500 दोनों को प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए, क्योंकि हमने यहां पर ध्यान से देखिए 1400 एक्स्ट्रा माइनस किए थे। तो यहां पर 1400 हमने यहां पर वापस प्लस आइटम्स में मेंशन कर दिए। आगे देखिए, कहते हैं कि चेक्स एंड कैश अमाउंटिंग टू 5,700 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने बैंक में 5,700 डिपॉजिट कराए थे। तो जिस दिन डिपॉजिट कराए होंगे आपने अपनी कैश बुक में भी एंट्री कर दी होगी, बट वो कह रहा है कि बैंक की पासबुक से हमें पता चला है कि बैंक में सिर्फ 4,700 ही डिपॉजिट हुए हैं। हमको तो लगा था कि 5,700 डिपॉजिट हो जाएंगे, बट बैंक वालों ने अभी तक 4,700 ही डिपॉजिट किया है, मतलब 1000 कम डिपॉजिट हुआ है। तो आप 1000 अमाउंट माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे कहता है कि कस्टमर ने 850 हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए। अब यहां पे तो 850 आ गए होंगे, बट आपने कैश बुक में नहीं लिखा होगा, तो आप डेफिनेटली 850 को प्लस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए, द बैंक हैड क्रेडिटेड द मर्चेंट फॉर द 150 एज इंटरेस्ट एंड हैज डेबिटेड 30 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस। बैंक की पासबुक से हमको पता चला कि 150 तो इंटरेस्ट के आए हैं और 30 रुपीज यहां पर बैंक चार्जेस के वो लिख चुके हैं। और ये एंट्रीज भी अभी तक कैश बुक में हमने नहीं की थी, मतलब 150 और 30 की एंट्री यहां पर नहीं हुई है। तो अब हमको क्या करना है, पासबुक में तो क्योंकि 150 आ गए थे, तो हमको यहां पर ये प्लस आइटम में मेंशन करना है, अपना बैंक बैलेंस ऐसा लगा लो कि बढ़ाना है। और 30 रुपीज जो हमारे बैंक चार्जेस थे वो भी हमने यहां पर नहीं लिखे थे, तो 30 रुपीज को आप क्या कीजिए, माइनस आइटम में लिख दीजिए। तो सारी इक्वेशन जब हमारी सोल्व हो जाएगी तो लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, इन सारे अमाउंट्स को रिवर्स करने वाले हैं। प्लस वाली आइटम्स माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो सबसे पहले ये वाले दो अमाउंट हैं, आप मेंशन कर दीजिए 900 500। फिर 1000 वाला अमाउंट आया था थर्ड नंबर पे, फिर 850 150 और फिर 30 वाला अमाउंट आपको इधर लिखना है। तो ध्यान से देखिए, ये चारों के चारों अमाउंट हमारे यहां पर आ चुके हैं और ये माइनस वाले अमाउंट प्लस साइड में आ चुके हैं। और ये वाला अमाउंट हमने स्टार्टिंग से ही मेंशन कर दिया था, क्योंकि हमारे सामने पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन था। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड की टोटल करनी है। टोटल करेंगे तो आप देखना यहाँ का टोटल आ जाएगा 12030 और यहाँ का टोटल आ जाएगा 2400। तो आप दोनों साइड के डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे तो आपके सामने आएगा 9630। इसको हम क्या बोलेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन हमने सिंपल वे में सोल्व किया है। हमने स्टार्टिंग में यही माना था कि हमारे सामने कैश बुक का बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन की इक्वेशंस को मैंने यहीं पे सोल्व कर लिया। लास्ट में मैंने इन्हीं आइटम को यहाँ पर रिवर्स किया, बैलेंस फाइंड आउट किया और मुझे पता चला कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज 9630।